हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये हमारा सेमेस्टर 1 के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर क्या होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे एरर आ सकता है। तो बेसिकली हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एंड एरर मीन्स दैट द experimental result is not exactly equal to the true value and can be occur because of problems with the instruments, human mistakes, etc. तो इसमें ये बोला है जो हमारा एरर है वो किसका डिफरेंस है, अपना मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एरर। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका समझ लो आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और जो उसका आंसर है, जो एक्चुअल वो सम का आंसर है, रियल आंसर है, वो 100 है, ठीक है। बट जो आप सॉल्व करके आंसर ले आ रहे हो, जो आपका सॉल्व करने के बाद आंसर है वो 98 आ रहा है। तो मतलब वो मैच नहीं हो रही दोनों वैल्यूज, है ना। जो रियल है वो 100 है, जो आप निकालो वो 98 है। तो क्या हुआ, वहां पे एरर क्रिएट हो गया। हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में उसको एरर बोलते हैं, ठीक है। एरर आ गया। अब आपसे पूछेगा कितना एरर है, तो आप क्या बोलोगे। हम बोलेंगे हमारा 2% का एरर है, हमारा ट्रू वैल्यू का एरर है, ठीक है। जितना इन दोनों का डिफरेंस होता है उतना हम बोलते हैं उतना एरर है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली आप जैसे देखो कि एरर हमारा किसकी वजह से आता है। इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आ सकता है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से भी आ सकता है, एनालिटिकल मेथड की वजह से आता है। आगे हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसके इन सब चीजों से एरर आ सकता है। अब मैं बताता हूँ इंस्ट्रूमेंट से कैसे आता है। देखो, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो सही ढंग से काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा एरर आ जाएगा, ह्यूमन मिस्टेक। आपने आपको समझ लो कि आपको उतनी नॉलेज ही नहीं है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी मेडिसिन का, आपको नॉलेज ही नहीं है, और आप तभी प्रोडक्शन कर ही आ रहे हो, आपको उतनी नॉलेज ही नहीं उस चीज को कैसे बनाते क्या है, तो आप एरर क्रिएट कर सकते हो, है ना। आप मतलब कि आपको नॉलेज ही नहीं किसी चीज की और वो चीज आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है ना। अब एनालिटिकल मेथड में क्या हो सकता है, देखो, अब आपको जैसा आपको पता ही नहीं है कि, जैसे समझो उसको छोड़ो, आप समझो कि आप कोई चीज को एनालाइज कर रहे हो, आप पता आपको पता होगा एनालिटिकल मेथड होते हैं जिसमें हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हम अलग अलग डिफरेंट टेक्निक से हम किसी भी मेडिसिन की प्योरिटी, उसकी कितने क्वांटिटी, उसमें सोल्ट की कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी वगैरह हम सब चेक करते हैं, ठीक है। बट हमने क्या किया, अब आपको पता है जैसे कोई भी मेडिसिन होता है, कोई भी अपना डोसेज फॉर्म होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक डिफरेंट टेक्निक होती है। जैसे अगर कोई सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम उसको ज्यादातर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं। बट आपको ये सब चीजें पता ही नहीं थी। किसी पर्सन ने क्या किया, उसको डिफरेंट टेक्निक से यूज कर लिया, मतलब दूसरा मेथड यूज कर लिया किसी डोसेज फॉर्म के लिए, जो मेथड यूज करना चाहिए था बट उसने वो यूज नहीं किया, दूसरा मेथड यूज कर लिया, जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये एनालिटिकल मेथड में आता है। एनवायरमेंटल मेथड में क्या आता है, देखो, आप जैसे कोई चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो और मेडिसिन की प्रोडक्शन कर रहे हो, ओपन एनवायरनमेंट में कर रहे हो, ओपन एनवायरनमेंट में कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या हुआ, आप सोच लो कि आप अगर गर्मियों और समर के टाइम में कर रहे हो तो ह्यूमिडिटी होगी, जिसकी वजह से आपको पता है ना, ह्यूमिडिटी क्या होगा, उससे ओस होगा, उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वगैरह हो सकती है। या फिर एकदम से विंड वगैरह आ जाए, उससे हमारे डस्ट पोलन ग्रेन्स वगैरह उसमें एंटर कर सकते हैं मेडिसिन में, तो उससे भी एरर क्रिएट हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक एक करके सब पढ़ेंगे। अब थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। देखो, एरर क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू, जो आपकी वैल्यू आई है, जैसे आपकी 98 वैल्यू आई है और जो ट्रू वैल्यू थी हमारी 100 थी, तो हमारी एरर होगी, हमारी वैल्यू मैच ही नहीं किया, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू मैच ही नहीं किया, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज जो एक्चुअल वेट ऑफ सैंपल है, जो सैंपल का एक्चुअल वेट है वो 10 ग्राम है, बट जब हम उसको वेइंग बैलेंस पे रख के उसको मेजर करते हैं, उसका 9.96 ग्राम है। आपको पता है वेइंग बैलेंस क्या होता है, जिसपे हम किसी चीज का वेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सैंपल है, वहां पे समझ लो एक सैंपल है, उसके पैकेट के लेबल के ऊपर लिखा है कि ये 100 ग्राम है, और सॉरी 10 ग्राम है, ठीक है। जब आप उसको अपना वेइंग बैलेंस पे रख के उसको वेट उसका मेजर कर रहे हो, तो उस पे आ रहा है 9.96 ग्राम, तो मतलब ये एरर है, ये तो मैच नहीं कर रहा है ना। जो अपना 9.96 है उसको जब माइनस से 10 ग्राम से माइनस करोगे तो हमें 0.04 ग्राम का क्या आ रहा है, ये एरर है, ये हमारा एरर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे फॉर्मूला बना के भी लिख सकते हैं। एग्जांपल आपको समझ आ गया, होप आपको समझ आ गया होगा एरर क्या होता है, ठीक है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो कि एक्यूरेसी वगैरह, प्रिसिजन वगैरह, रिलायबल प्रोडक्ट्स, आप इसको रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आप सीधा सोर्सेज पे आता हूँ। सोर्सेज क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, मेथड एरर, एनवायरमेंटल एरर, ये करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। Instrumental error are caused by defects, improper calibration, poor maintenance, limitation और analytical instruments। मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके वजह से आता है। सपोज करो कि आपने जो आपको पता है कैलिब्रेशन क्या होता है। जैसे आप कभी आपने सुना हो, जो हमारे अपने पीएच मीटर होते हैं, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल पीएच मीटर वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम पहले ना उसकी ना एक रेंज सेट करते हैं। पहले हम उसको न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल के बाद हम उसको रेंज सेट करते हैं, फिर हम वो किसी चीज का पीएच मेजर करते हैं। जो हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या किसी पर्सन ने ना उसका न्यूट्रल सेट ही नहीं किया। न्यूट्रल सेट करना जरूरी होता है पीएच मीटर में, जब तक न्यूट्रल सेट नहीं करेंगे हमारा कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। आपने आप आगे पढ़ोगे फर्दर स्टडी में क्यों हम सेट करते हैं, ठीक है। बट इतना याद रखो, जो हमारा पीएच मीटर होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसका पहले हम न्यूट्रल सेट करते हैं, मतलब न्यूट्रल कितना होता है, 7 होता है, आपको पता होगा है ना। 7 सेट करते हैं, उसके बाद हम उसको अगले जो हमारा सैंपल है उसका हम
पीएच मेजर करते हैं, ठीक है? अब किसी पर्सन ने उसका पीएच का अपना वो न्यूडल किया ही नहीं, जिसकी वजह से क्या एरर क्रिएट हो सकते हैं, या फिर उसको छोड़ो। अब समझ लो कि कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हम जिसको हम यूज करके अपना समझ लो कि हम जैसे अब आपको बताओ कि जैसे हमारे अपने प्रोडक्शन हम करते हैं किसी मेडिसिन की, तो अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। और जैसे हमारा समझो कि जो मोटर पेसल होता है उसके लिए हम इमल्शन के लिए यूज करते हैं। आप फार्मास्यूटिकल में आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे। जैसे हमने इमल्शन क्रिएट करना है, प्रिपेयर करें, इमल्शन पता है ना आपको क्या था? ऑयल इन वाटर को हम बोलते हैं इमल्शन, ठीक है? आपको प्रिपेयर करना है, तो हम मोटर पेसल में कर रहे हैं। तो आप सपोज करो हमारा जो मोटर पेसल है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर पेसल है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, जिसकी वजह से जो हमारा इमल्शन है वो हमारा एक अच्छा मतलब कि समझ लो कि जो ऑयल और वाटर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई हमारे जो अपना इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए कोई मेडिसिन की, उसका मेंटेनेंस अच्छे से रखते हैं, मतलब कि उसमें कुछ रस्टिंग हुई हुई है, उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते, इन सब चीजों की वजह से भी एरर क्रिएट हो सकता है, यही बोल रहा है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखते हैं इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, मतलब पीएच मीटर का हमने पहले कैलिब्रेशन नहीं की, मतलब कि उसका वैल्यू सेट ही नहीं किया एरर, उसमें से आता है जीरो एरर एंड बैलेंस, मतलब कि मतलब कि जैसे वेइंग बैलेंस होता है, उसकी वजह से एरर आ सकता है। जैसे ऊपर देखा कि बाई चांस समझो कि आपके जो वेइंग बैलेंस है वो वर्किंग अच्छे से कर रहा, आपने कभी देखा हो कि जो जो अपने अपने वेइंग बैलेंस होता है उसको पहले हम न्यूट्रल जीरो करते हैं, है ना? जीरो करते हैं, उसके बाद उसको वेइंग करते हैं। अब सपोज करो कि वो जो जीरो हो ही नहीं रहा है और किसी बुर्बक बंदे ने उसके ऊपर ही वेट कर दिया, जिसकी वजह से एरर हो गया। अब इसमें पर्सन की क्या गलती है? अब जो वेइंग बैलेंसिंग पीछे सही हो रहा है, जीरो ही नहीं हो रहा, ठीक है? अगर वो कोई अपना इंस्ट्रूमेंट डैमेज है, डर्टी ग्लासवेयर है, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, अब कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है, वो अपने अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है? तो ये कुछ आप एग्जांपल देखो समझाते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं सीधा पर्सनल एरर की। अब पर्सनल एरर क्या होता है? पोस्ट में मिस्टेक्स मेड बाय द एनालाइट व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। अब वही है कि जैसे पर्सनल एरर होता है ह्यूमन का एरर, मतलब ह्यूमन एरर मतलब कि जो पर्सन है, जो फार्मासिस्ट है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल कोई भी डिपार्टमेंट है, रोइंग डील में, मैनेजमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट है, जो अपने प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है? और वो अपना काम अच्छे से कर ही नहीं रहा है, उसकी उससे कोई गलती होगी। अब सपोज करो कि जैसे कोई पर्सन है, उसने ना अपना हेड मास्क नहीं लगाया। अब हेड कवर करते हैं हम, आपको पता है ना जो प्रोडक्शन करते हैं वो हेड कवर करते हैं, ठीक है? उसने हेड कवर नहीं किया और वो प्रोडक्शन कर रहा है किसी मेडिसिन की। अब उसकी क्या उसका सपोज करो कि जो उसका हेयर है वो एक टूट के उसके अंदर गिर गया, ठीक है? अब वो भी एरर क्रिएट कर सकता है क्योंकि हमें पता है एक छोटे से छोटा अपना कोई भी चीज हो, वो एक पोलन ग्रेन, इवन पोलन ग्रेन आप देख सकते हो, इवन डस्ट पार्टिकल देख सकते हो, एक डस्ट पार्टिकल भी हमारा बहुत सारा चेंज कर सकता है, ठीक है? अब जैसे आप समझो कि अब हमारी कोई मेडिसिन है, आप उस मेडिसिन को एक टैबलेट को स्ट्रिप से निकालो, उसको ऐसे रख दो, अपना मॉइस्चराइज अपना कोई भी समझ लो कि कोई अपने मॉइस्चराइज एरिया है, जैसे कोई गीली एरिया उसके ऊपर रख दो, पानी के कॉन्टेक्ट में रख दो, और उसको एक दिन बाद देखना वो उसमें फाउल स्मेल आएगा, वो चीज काम अपने मतलब कि वो खराब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि जो मॉइस्चराइजिंग क्या करता है, मॉइस्चराइजर अपना माइक्रो ऑर्गेनिम्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो आप सकते छोटी से छोटी पार्टिकल कुछ भी एरर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो एक ह्यूमन गलती है ना, उसने अपना हेड कवर नहीं किया, तो एक तो उसकी पर्सनल गलती है ना, इसमें इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी गलती है, तो हम उसको पर्सनल एरर कह सकते हैं। उसने अपना काम ध्यान से नहीं किया, केयरलेसनेस बरती, रिकॉर्डिंग वैल्यू मतलब कि आप समझो कि जैसे रिकॉर्डिंग वैल्यू है 10.79, 10.79, ठीक है? उसने क्या किया, उसने लिख दिया 10.7, बट नहीं 10.7 उसने जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया 10.7, बट हमें पता है 10.7 नहीं लिख सकते क्योंकि 10.79 ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू 10.79 है, ठीक है? तो उसने अपनी ऑल्सो केयरलेस वगैरह कर दिया, रॉन्ग कैलकुलेशन, उसको कैलकुलेशन ही उसने सही से की। अब जैसे 10 इंटू 5 करना था तो हमारा होगा 50, उसने 10 इंटू 5 को 40 लिख दिया, मतलब कोई भी कैलकुलेशन, ये तो इजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जो हमारी एक्चुअल में हमारी कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसमें हम पहले कैलकुलेट करते हैं ना कि हमें 500 mg बनानी है, तो उसमें इतना क्वांटिटी में ये रखेंगे, इतने क्वांटिटी में ये चीजें रखेंगे, सोल्ट अलग अलग क्वांटिटी में रखेंगे ना, फिर हम 500 mg कोई भी टैबलेट बनाएंगे। फेलियर टू फॉलो एसओपी। अब एसओपी क्या होता है देखो, एसओपी होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसको हम देखकर अपना कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है? जैसे हमारे फार्माकोपी है उसके अंदर सभी ड्रग्स की एसओपी है, जिसमें हर एक ड्रग की हमारी प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये स्टेप के बाद आपको ये स्टेप करना है, ये स्टेप के बाद आपको ये स्टेप करना है। अब कोई पर्सन है वो अपने आप को ज्यादा चालाक बन रहा है, कहता है यार मैं तो इतनी बार मेडिसिन बनाया हूँ, मुझे एसओपी पढ़ने की क्या जरूरत है? उसने एसओपी फॉलो नहीं किया, उसने अपने तरीके से गलत गलत कर दिया, बाई चांस उसने अपने अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने में गलत कर दिया, तो उससे भी एरर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? रीडिंग एट द रूम आई लेवल। अब ये क्या होता है देखो, जब हम आप अभी टेट्रेशन करोगे, टेट्रेशन में एसिड बेस टेट्रेशन, रिडॉक्स टेट्रेशन ये सब करोगे, तो उसमें हम ब्यूरेट यूज करते हैं, ब्यूरेट से हम टेट्रेट करते हैं कोई भी एनालाइट को, ठीक है? तो उसमें जो हमारा जो ब्यूरेट का लेवल होता है ना, जो हमेशा हमें आई लेवल पे रखना होता है, ठीक है? या फिर कोई भी आपको आपको जैसे आपके अपने प्रोफेसर वगैरह ने बताया होगा, लेक्चरर वगैरह ने जो हमारे कोई भी हम जैसे वैल्यू चेक करते हैं, या फिर हम कोई मेजरिंग सिलेंडर में हम कुछ भी अपनी समझ लो कि कोई भी क्वांटिटी लेते हैं एमएल में, जो हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, ठीक है? तो
हमेशा हम उसको अपने आई लेवल पे रख के चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है आई लेवल पे नहीं रखा तो ऊपर नीचे वैल्यू हो सकता है, 0.01 डिफरेंस भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो उसको अगर उसने आई लेवल पे नहीं रखा, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, उसको इक्विपमेंट्स को अच्छे से हैंडल नहीं किया, उसने जैसे मर्जी ऐसे रख दिया, ठीक है ना, मतलब कि आप देख सकते हो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो इसके आप एग्जांपल पढ़ लेना, जैसे रीडिंग वैल्यू 24.5 है, उसने 25.4 लिख दिया, जो मर्जी हो सकता है, ठीक है। अब मेथड एरर क्या होता है, अब देखो, मेथड एरर अकर ड्यू टू द डिफेक्ट्स और लिमिटेशन इन द एनालिटिकल मेथड यूज्ड। देखिए ये उसकी वजह से होता है, कोई आपने जो आपने मेथड यूज किया है वो गलत मेथड यूज कर लिया। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमारे दो तरीके के मेथड होते हैं, जैसे नहीं मैं बताता हूँ, जो टैबलेट होते हैं ना उसमें बहुत सारे मेथड से बनाते हैं। एक हम ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाते हैं, एक वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बनाते हैं, और एक हम डायरेक्ट कंप्रेसिंग मेथड से बनाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारे कुछ अपने ऐसे ड्रग्स होती हैं जो अपने वाटर के कॉन्टेक्ट में डिग्रेड होते हैं, तो हम उसको अपने ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से बनाते हैं, या फिर वेट ग्रेनुलेशन से नहीं बनाते, क्योंकि उसमें हम थोड़ा बेंडर यूज करते हैं। तो जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, जो जिससे वजह से अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अट्रैक्ट हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। हमें ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाते हैं उस मेथड से, ठीक है। तो अब किसी पर्सन ने क्या किया, वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये तो मेथड एरर है ना, उसने गलत मेथड यूज किया, ठीक है। तो ये सब भी हो सकता है। समटाइम्स द सिलेक्टेड एनालिटिकल प्रोसीजर इटसेल्फ कैन नॉट गिव अ कंप्लीटली एक्यूरेट रिजल्ट, कि आपने कोई प्रोसीजर चूज किया है, वो अपना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता है, ठीक है। साइड रिएक्शन में कुछ रिएक्शन हो गए, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन, वही केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, मतलब कि अलग-अलग हो सकता है। मेथड एरर में आपने गलत मेथड यूज कर लिया, या फिर जो मेथड यूज किया उसमें आपने कुछ ऐसे, अब समझो आपने गलत मेथड यूज कर लिया, जैसे आप समझो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपने जैसे 12th में या 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें रिएक्शन कर रहे हो, तो उसमें हमारा आपको पता है ग्रिगनेट एक अपना होता था, रिएक्शन होता था, उसमें हम एमजीबीआर से अपना रिएक्ट करवाते थे, कोई भी अपना जो रिएक्टेंट होता था, ठीक है। उसमें अब आप समझो कि अब उसने आपने एमजीबीआर की जगह आपने सीएन से रिएक्ट करवा दिया, तो क्या होगा, रिएक्ट तो तब भी हो जाएगा, मतलब कि रिएक्शन तब भी कंप्लीट होगी और इनकरेक्ट हमारा प्रोडक्ट निकले बनेगा, मतलब कि आप रिएक्ट तो करवा ही देखो सीएन से, बट हमारा प्रोडक्ट सही बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि आपने एमजीबीआर लिया ही नहीं है, और हमें पता है जो एमजीबीआर है वो ग्रिगनेट रीजन की अपनी पहचान है, ठीक है, उस रिएक्शन की पहचान है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एरर्स, इसमें यही है कि कुछ अपने एनवायरमेंटल जैसे डस्ट पोलन वगैरह अपने प्रोडक्शन में पड़ गए, आप ओपन एनवायरनमेंट में बना रहे हो, प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो, तो उसकी वजह से होता है, जैसे एरर आर कॉज्ड बाय चेंजिंग द लैबोरेटरी सराउंडिंग दैट अफेक्ट द एनालिटिकल मेथड। अब आप समझोगे एनवायरमेंटल में ना, एक तो आप ओपन में बना रहे हो, या फिर आपको पता है जब हम कहीं पे भी हम प्रोडक्शन करते हैं किसी मेडिसिन की, तो हम ना दो तरीके के प्रेशर रखते हैं, एक पॉजिटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है। बोलो वो क्या होता है, देखो, पॉजिटिव प्रेशर हम इनसाइड द रूम रखते हैं जहां प्रोडक्शन हो रहा है, और नेगेटिव प्रेशर हम रखते हैं आउटसाइड द रूम जहां प्रोडक्शन के बाहर, ठीक है। तो अब आप समझो कि उस प्रेशर में थोड़ा एरर आ गया, मतलब प्रोडक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से एरर आ सकता है। अब क्यों रखते हैं, ये आप आगे फर्दर स्टोरी में पढ़ेगा प्रेशर का क्या रोल होता है। देखो प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो आगे प्रोडक्शन में देखोगे। बस इतना याद रखो कि जो अगर थोड़ा भी प्रेशर चेंज हुआ तो उसकी वजह से एरर हो सकता है, क्योंकि आप कभी देखोगे जो हमारे कहीं प्रोडक्शन होती है ना, वो एक रूम में नहीं लॉक होती, उसके अंदर ना मतलब 5-6 डोर्स होते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद हमारा मेन रूम आता है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, ठीक। कभी आप बाई चांस आप जैसे इंडस्ट्री में जाओगे ट्रेनिंग करने अपने सेकंड ईयर के बाद, आप उसमें देखोगे, ठीक है। तो हाई टू लो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वैसे होता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह आ जाए, एयर करंट आ जाए, वाइब्रेशन कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, एनवायरमेंटल एरर, ठीक है। अब सैम्पलिंग एरर, अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, देखो, अब समझो कि आप जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में गया हमारा कोई भी सैंपल टेस्ट होने के लिए। अब आपको पता है कोई भी हम सैंपल लेते हैं, हम एक जगह से नहीं लेते। जैसे आपने कभी सैंपलिंग देखा हो, जैसे बैच सैंपल होता है, उसमें हम अलग-अलग जगह से अलग-अलग सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब समझो आप जैसे एक शीशी है, उसके अंदर समझो कि एक जैम की शीशी है, जैम की शीशी देखी आपने, ठीक है, किसान जैम जो मर्जी जैम रख लो, ठीक है। अब किसी जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का कोई पर्सन है, उसने क्या किया, ऊपर से बस जैम लिया और उसका अपना टेस्ट करने लग पड़ा। उसने बीच में से जैम निकाला ही नहीं, उसने नीचे से जैम निकाला ही नहीं, थोड़ा-थोड़ा उसका सैंपल निकाला ही नहीं, बस उसने ऊपर से सैंपल निकाला और टेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से सैंपलिंग एरर हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि हमें हर एक जगह से सैंपल की टेस्टिंग करनी होती है, कि कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, एपीआई कितना अपना एक्सिपिएंट प्रेजेंट है, तब हम उसको अपना कंफर्म कर सकते हैं ना कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये सेफ है, ठीक है। तो सैंपलिंग एरर यही होता है। आप यहाँ पे अपडेट करो, इसका क्या होता है डेफिनेशन, सैंपलिंग एरर अकर व्हेन द कलेक्टेड सैंपल डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द होल बैच और पॉपुलेशन, मतलब कि वो पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बैच को। समझ लो कि अब बैच होता है, अब समझ लो आपका जैसे 2023 का बैच, 2025 का बैच, 6 का बैच, जितने का भी बैच है, ठीक है। अब आपका बैच में 30% होंगे, 40 बच्चे होंगे, 50 होंगे पीपल, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप समझो कि
आपने एक बच्चा लिया, ठीक है? अब आपने समझो कि 2-3 अपने ईयर्स के बैच हैं, उसमें से बस एक ही बच्चा ले लिया, ठीक है? जैसे 4 ईयर की बी-फार्म होती है, उसमें से एक बच्चा ले लिया और आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे बी-फार्म का है। बट आपने एक पर्टिकुलर बैच को नहीं रिप्रेजेंट किया, मतलब कि एक हमारे हर एक बैच में से लेते एक बच्चा, फिर हम कहते हैं ना कि इसने हर एक बैच में से एक बच्चा लिया है, उसने एक बी-फार्म से एक ले लिया, जिसकी वजह से एरर आ सकता है, ठीक है? क्योंकि अलग ईयर में अलग नॉलेज होगी, ठीक है? ऐसे एग्जांपल नहीं बनती, आप इतना समझो कि कोई भी ऐसी चीज हमने कहीं से भी ऐसे सैंपल लिया है जो पूरे बैच को रिप्रेजेंट नहीं करी। जैसे 100 अपने ऑप्थेल्मिक ड्रग्स हैं। ऑप्थेल्मिक ड्रग्स क्या होती हैं? जो हम आईज वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है? ऑप्थेल्मिक ड्रग्स हैं। अब 100 में से हमें पता है कि एक सेंटर से उठानी है, एक साइड से उठानी है, एक डाउन से उठानी है, एक अप से उठानी है, एक साइड से उठानी है, सभी जगह से एक एक उठा के उसका टेस्ट करनी है, ठीक है? बट हमने क्या किया, बस एक बीच में से उठा ली, ठीक है? और उसका टेस्टिंग कर दी, तो उसकी वजह से एरर ग्रेड हो सकता है, ठीक है? इम्प्रॉपर सैंपल करेक्शन, सैंपल साइज, छोटा सैंपल साइज है तब भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग वगैरह, ठीक है? तो अब इसके बाद हम लास्ट है हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट क्या होता है? देखो रिजल्ट होता है जो चीज़ हम डालते हैं अपना प्रोडक्शन बनाने के लिए, किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए रिएजेंट डालते हैं, जैसे एक्सिपिएंट्स होगा, ये भी हमारे रिएजेंट ही है, ठीक है? रिएजेंट एरर अगर बिकॉज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, कंटामिनेटेड, एक्सपायर्ड, इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रीजन्स, मतलब कि कोई हम जो रॉ मटेरियल है, जो यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन बनाने के लिए, वो पुअर क्वालिटी का, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो एक्सपायर्ड हो चुका है। पता है आपको हर एक चीज़ की एक अपनी लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो एक्सपायर्ड होता है। उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वगैरह की माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह हुई है, जिसकी वजह से वो कंटामिनेटेड है, कोई अपनी समझ लो कि टॉक्सिक मटेरियल्स हो गए, मेटल्स वगैरह हो गए, उसके अंदर प्रेजेंट है और आपने हमने उसी को डायरेक्ट यूज करके अपना मेडिसिन बना दी, उसके वजह से भी अपने एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे एक्सपायर्ड केमिकल्स यूज कर लिए बनाने के लिए, रिएजेंट्स यूज कर लिए इम्प्योर इम्प्योर, मतलब कि उसमें अपने फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, रॉन्ग रिएजेंट यूज कर लिया, रॉन्ग कंसंट्रेशन यूज कर लिया, जैसे लिखा था 5% वेट बाय वॉल्यूम यूज करना था, आपने 6% यूज कर लिया। इम्प्रॉपर स्टोरेज, हमने उसको जैसे वो अपने ह्यूमिड प्लेस में रखा हुआ है, कोल्ड स्टेज प्लेस में रखा है, जो उसके लिए ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशन नहीं है, ठीक है? कंटामिनेटेड सॉल्यूशन है, तो एक बार आप रीड कर दो, आपको लग जाएगा। जो हम इसके नोट्स है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो इतनी लेंथ इनफ है, बहुत है। 5 मार्क्स में आएगा तब भी आप कर सकते हो, 10 मार्क्स में आ गया तब भी कर लोगे। आपको बस थोड़ा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, आपका क्लियर हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जो आपके जो फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे सितंबर के लास्ट तक, सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।